देखते हैं आज के वीडियो में सीबीएसई क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो टेक्स्ट बुक है उनका नाम है रिमझिम और पार्ट नंबर 5 है बहादुर बिट्टो मूस की मजबूरी। कहानी ढूंढने की है आपको। तो क्या है, देखिए सवाल एक है, शेर किसान से क्या लेने गया था? तो शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। दूसरा, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? तो बिट्टो ने शेर पर बड़ा सा पंगड़ बांध रखा था। बिट्टो ने सिर पर बड़ा सा पंगड़ बांध रखा था और उसके हाथ में दराती भी थी। उसने किसान से कहा कि तुमने तो कहा था कि 4 शेर फांस रखे हैं, चलो नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इसलिए शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। तीसरा सवाल, बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान बिट्टो के उपाय से बच गई। उसने धैर्य से काम लिया। शेर ने बिट्टो को 4 शेरों का नाश्ता करने वाली समझ लिया और भाग गया। तुम्हारी जबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखाएं दी गई हुई है। उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। तो पहला वाक्य कौन सा है? बिट्टो ने घोड़े पर सवार हो गई। बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। सवार हो गई क्या है? रेखा। तो घोड़े पर बिट्टो सवार हो गई। दूसरा, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। तो हवाले कर रहे थे, घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। तीसरा, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। तो एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। नंबर 4 देखते हैं, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो ये क्या है? आपके हाथ अगर बैल ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। मतलब क्या है? किसान के शेर को देखते ही होश हवास गुम हो गए। बेचारा भेड़िया। प्रश्न है कि शेर तो डर कर भाग गया, सोचो भेड़िए का क्या हुआ होगा। तो देखिए उनका आंसर क्या है। उत्तर है, शेर और भेड़िए ने एक दूसरे की पूंछ से पूंछ बांध रखी थी। जब शेर डर कर भागा तो भेड़िया भी उसके साथ घिसटता हुआ गया। इससे उसका बुरा हाल हो गया। वह बुरी तरह जख्मी हो गया। दूसरा सवाल, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। तो शेर किसान के पास 2 बार गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। खाली जगह में क्या आएगा? प्रश्न है, मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। शब्दों के भी रूप बदलो। औरत तो आदमी, घोड़ा तो घोड़ी, शेर तो शेरनी, मछुआरा तो मछुआरन, बच्चा तो बच्ची, राजा तो रानी। नहीं जाऊंगा। प्रश्न है, शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था पर भेड़िए के समझाने पर राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। तो उत्तर क्या है? शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया, महाराज वह तो बिट्टो थी, शेर नहीं। नहीं, शेर नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बिट्टो ही थी जिसे आपने गलती से राक्षसी समझ लिया था। शेर बोल रहा था, तुम सच कर रहे हो? भेड़िया बोले, हाँ महाराज मैं सच कर रहा हूँ, आप मेरे साथ चले। शेर कहे, ठीक, लेकिन तुम अपनी मूछ मेरी लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। इधर क्या आएगा? पूछ आएगी, मूछ नहीं आएगा, पूछ आएगा। ठीक है, पूंछ बांध लो। बोलो तुम क्या सोचती हो या तो सोचते हो। तो सवाल है, भेड़िए ने शेर को बोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच बोला था? तो उनका आंसर है, शेर ने किसान की पत्नी बिट्टो को राक्षसी समझ लिया था, जिस कारण वह डर कर भाग गया था। इसलिए भेड़िए ने शेर को बोले महाराज कहा। शेर सचमुच बोला था, तभी तो वह स्त्री को राक्षसी समझ बैठा। दूसरा सवाल, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? तो देखिए उनका भी आंसर आपके साथ है। देखिए क्या है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांध ली ताकि भेड़िए उसे फंसा कर खुद न भाग जाए। राक्षसी खाए तो दोनों को एक साथ खा जाए, इसलिए। तीसरा सवाल, क्या शेर फिर बिट्टो के खेत की तरफ गया होगा? हाँ, तो क्यों नहीं?
तो भी क्या? तो देखिए उनका आंसर है शेर फिर कभी बित्तों के खेत में की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि शेर बित्तों को सचमुच राक्षसी समझकर बहुत ज़्यादा डर गया था इसलिए। सवाल 4 क्या है? बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसे लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो देखिए बित्तों ने हिम्मत मुझे प्रेरणादायक लगी। बित्तों की हिम्मत मुझे प्रेरणादायक लगी। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो बित्तों की तरह नहीं करती, मैं अपने आसपास के भी किसानों को इकट्ठा करती व शोर मचाते हुए खेत जाती। शोर सुनकर शेर जंगल में भाग जाता। ये सब हम कर सकते हैं। अब देखिए राजा का राज। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से न कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फ़र्क है ना, वो आपको बताना है। तो देखिए सवाल 1 है, कहानी में से ऐसे ही पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढना है आपको। तो देखिए कौन कौन सा है? औजार, फौरान, जोर, सिर्फ और तरफ, ये 5 शब्द हैं। दूसरा सवाल क्या है? अब अपने मन से सोचकर बताओ, लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखना है आपको। तो कौन कौन से हैं? कागज, ताज़ा, जमानत, जनाजा और ज़्यादा, वो भी आप लिख सकते हो। आगे देखते हैं, अगर ऐसा होता तो सवाल 1 क्या है? अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? तो देखिए उनका आंसर है, क्या करती है तो क्या करते हैं। तो अगर मैं शेर की जगह होता तो किसान को घर जाने का मौका ही न देता। पहले ही बैल की छलांग लगाकर दबोच लेता। किसान डर के मारे भाग जाता। दूसरा सवाल देखिए, क्या है दूसरा सवाल? अगर तुम बित्तों की जगह होते, शेर से कैसे निपटते? तो देखिए अगर मैं बित्तों के स्थान पर होता तो अपने पड़ोसी किसानों को इकट्ठा करता और उनके साथ शोर मचाता हुआ खेत की ओर जाता। शोर सुनकर शेर भाग जाता। अब देखिए पहचानो तो प्रश्न है, कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा, नीचे ऐसे कुछ और औजार के चित्र लिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखना है आपको। तो आप क्या करोगे? देखिए पहला है पैकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी और आरी। तो पहला क्या है? तो देखिए पहला ये क्या है? तो ये हथौड़ी है, ठीक है। दूसरा क्या है? ये पेचकस है। तीसरा है एक खुरपी है। चौथा देखिए क्या है? एक करनी है। और पांचवा है ये आरी है, ठीक है। अब देखते हैं करना क्या है? वरना। प्रश्न है, शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वरना शब्द इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बना सकते हो। देखियो किस तरह बनाओगे? तो पहला वाक्य है, जल्दी चलो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरा, मेरी गेंद दे दो वरना मैं फिर तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा। तीसरा, पेट भर के खा लेना, पेट भर कर खाना खा लो वरना भूखे ही सोना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हम किसी से कम नहीं। तो कई जगहों पर गाँवों में औरतों खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं वो आपको लिखना है। तो देखिए हमारे आसपास की औरतें और लड़कियां भी गाय भैंस का दूध निकालती हैं, उन्हें चारा डालती हैं, रोज़ घर की साफ़ सफाई करती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, व अन्य घर के कार्य भी करती हैं। अब देखते हैं शेर और घोड़ा। क्या है? शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोच कर लिखो। देखिए उत्तर आपके सामने, देखिए क्या है? शेर और घोड़ा, खाना, घर, रंग और आदतें। तो शेर क्या है? मौस खाते हैं। देखिए क्या खाते हैं? शेर मौस खाते हैं, घोड़ा घास खाते हैं। घर में है तो जंगल की गुफा है घर उनका, और अस्तबल है। रंग कैसा? पीला काली धारियों वाला है। और घोड़ा क्या है? काला सफ़ेद चितकबरा ऐसा है। आदत क्या है? जानवरों का शिकार करना, दबे पाँव चलता है। स्वामी भक्त हैं, सर पर दौड़ता है, ये सब उनकी आदतें हैं। अब देखिए कौन क्या है? प्रश्न दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, वित्तो, घोड़ा, गोरैया, बाल्टी, कोयल, नीम, किताब और दरांती। तो देखिए क्या क्या है आपको बताना इधर है। तो ये जानवर है, चीज़ें और नाम है, ठीक है। तो चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गोरैया और कोयल क्या है? जानवर है, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या है? ये चीज़ें। तो बोतल, कलम, केला, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, चलनी, बाल्टी, किताब
किताब और दारांत ये क्या है, चीज़ें हैं, ठीक है। और नाम क्या है, तो देखिए ये सब नाम है, क्या नाम है, देखिए क्या क्या है, लता, कक्कू, किशन, राजू, रानू, नीना, बिट्टो, पीपल और नीम क्या है, नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इधर वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।